Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So once again, welcome back to my channel Pubidum classes for UGC NET and UPSC Public Administration. Here I will provide you high-yielded, exam-oriented, most relevant and comprehensive notes for पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूजीसी नेट और यूपीएससी ऑप्शनल के लिए क्या बहुत ही उपयोगी यूजफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पीपीटी पीडीएफ सब लेके आ रहा हूँ। और इस चीज को अगर आप लोग को पीडीएफ या पीपीटी चाहिए हर एक लेक्चर का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां पे मैसेज कर दीजिए, मैं इसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लाइकवाइज जैसे हमने यूनियन गवर्नमेंट में पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वैसे ही सेम वे स्टेट गवर्नमेंट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, क्योंकि एज वी नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम हैव अ फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट आल्सो। सो हियर गवर्नर इज अ nominal executive and council of minister is a real executive. All the execution done by the council of minister, which consist of chief minister and other ministers. So till now I have covered topic governor, then chief minister, and now we'll cover काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर रहेगा। देन फॉलोड बाई सारा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एग्जीक्यूटिव के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको कवर करूंगा एक एक करके, तब जाके हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होगा। देन वी विल स्टार्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट। So now come to the point. What is a state council of ministers? Here see, ministers means that more than one minister means by एक क्या होगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है। बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है जो कि हमारे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर किसको किसको इंक्लूड करेगा हमारा, इसमें सीएम होंगे एंड अदर मिनिस्टर्स होंगे। इसको सारा मिला के हमारा बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, द रियल मतलब जो भी हमारे स्टेट के रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पूरे समूह को, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल फंक्शनिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट। जैसा कि देखिए, अगर कोई भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, हमारा स्टेट मान लीजिए कोई भी स्टेट है XYZ, मान लीजिए यूपी है, तो यूपी गवर्नमेंट में जो भी एग्जीक्यूशन का काम होगा सारा किसके द्वारा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा होगा। इंडिया ऑपरेट अंडर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल्स। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ में क्या होता है, जो हमारे गवर्नर्स होते हैं वो हमारे क्या होंगे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे। गवर्नर हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मींस दैट पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा, हमारा रियल एग्जीक्यूटिव होगा। दैट्स व्हाई हियर देखिए आपका क्या है, उनका अगर वेट देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, ग्रेविटी देखेंगे, तो इनका भारी होता है, क्योंकि सारा स्टेट का एग्जीक्यूशन का जो भी काम होगा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। और गवर्नर हमारा क्या है, गवर्नर ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल हेड है। बट हमारा गवर्नर क्या है, गवर्नर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका भी होना इंपॉर्टेंस है। द गवर्नर सर्व एज द नॉमिनल हेड, जिसको हम बोलते हैं डिजूरी बाय लॉ। द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर्व एज द रियल हेड, दैट इज डिफैक्टो इन फैक्ट्स जिसको बोला जाता है, जो कि रियल प्रैक्टिस में होते हैं। एक्ट एज द सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर ऑल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। और जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो स्टेट का सारा पॉलिसीज, डिसीजन, सारा एग्जीक्यूशन का काम होता है, सब कौन करता है, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है।
Now some important articles related to the Council of Ministers. See, constitutional cornerstone of the executive. So Article 163. Article 163 deal with the Council of Ministers shall aid and advise the governor in the exercise of their function except discretionary one. देखिए जैसा हमें पता कि आर्टिकल 163 के तहत एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका हेड हमारा सीएम होगा, और किस लिए होंगे, ये जो हमारे गवर्नर होंगे उनको एड एंड एडवाइस के लिए होंगे, और अपना गवर्नर जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस सपोर्ट के तहत करेगा। बट जो हमारे गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर है उनके अलावा, मतलब कि डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब यही होता है कि इंडिपेंडेंटली काम करना। इंडिपेंडेंट पावर जो होते हैं उसको डिस्क्रिशनरी पावर बोला जाता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें सपोर्ट नहीं लेंगे, अदरवाइज बाकी हर एक फंक्शन में हमारा गवर्नर सपोर्ट लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का थ्रू आर्टिकल 163। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 164। सी आर्टिकल 164 डिटेल्स द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, ओथ एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए जो आर्टिकल 164 है हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनके जो टेन्योर्स होंगे, उनको जो ओथ ऑफ सेक्रेसी होगा, एंड जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, तो उसको भी सब कुछ डील करेगा हमारा आर्टिकल 164। देखिए जो आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई सब आर्टिकल्स है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सब पूछे गए आर्टिकल्स है, इसलिए देखिए बहुत ज्यादा आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है, जस्ट 1 2 3 4 आर्टिकल्स है। बट ये आर्टिकल आप लोग को याद होने चाहिए, इसको आप लोग स्टिकी नोट बना लीजिए इसका, ताकि आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंस है आएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 166। सो आर्टिकल 166 गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन द गवर्नर्स नेम। अब देखिए जो हमारा स्टेट का जो बिजनेस होता है, मतलब कि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टेट जो अपना रोल परफॉर्म करती है किसके नाम पे होता है, गवर्नर्स के नाम पे, और उसको एड एंड एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। तो आर्टिकल 166 डील करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 मैंडेट्स द चीफ मिनिस्टर्स ड्यूटी टू फर्निश एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। अब देखिए जो हमारा आर्टिकल 167 के तहत जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सारा फंक्शन होगा, उसका सारा रिपोर्ट होगा, वो हमारा सीएम किसको देगा, गवर्नर को इन्फॉर्म करेगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल related to the governors with relation to the council of ministers and chief minister and all the state administration। मतलब इन सिंपल कह सकते हो कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हमारे हाई इंटेंसिटी के जो आर्टिकल्स हैं वो ये सब है। इनको आप लोग स्टिकी नोट्स में लिख लीजिए और याद रहना चाहिए आप लोग को हमेशा, ऑल टाइम। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस 4 आर्टिकल्स में। अब हम बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसके बेसिकली टीयर की बात करें, कितने टीयर में है, कितने स्टेज में होते हैं, कितने लेयर्स में होते हैं। तो देखिए अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिंपल बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है हमारा चीफ मिनिस्टर, जो कि आर्टिकल 163 में बताया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा गवर्नर के एड एंड एडवाइस के लिए, जो कि हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर। इट मींस चीफ मिनिस्टर इज द सर्वे सर्वा, मतलब सुप्रीम होगा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। दैट्स वाई हियर देखिए चीफ मिनिस्टर को गोल्डन कलर किया गया है कि सबसे टॉप पे हमारा क्या होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिरार्की की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे लेयर है, जो नेक्स्ट ईयर है, उसको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। अगर कैबिनेट के नाम से आपको ध्यान होगा तो हमने यूनियन गवर्नमेंट पढ़ रहे तो उस समय हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 3 टाइप की बात किए थे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा बेसिकली 3 टाइप के मिनिस्टर्स को इंक्लूड करता है। जैसे देखिए हमारा हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरा मिनिस्टरों का समूह हो गया, ये टोटल हमारा क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया।
बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। अब इन मिनिस्टर के जो कैटेगराइजेशन किया गया है, उनके बेस्ड ऑन रैंक पे किया गया है, उनके पावर पे किया गया है, उनके फंक्शंस पे किया गया है, उनको जो इमोलमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, उनके जो अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, इस बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। अगर इन सिंपल बात करें तो उनके पावर इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग बात किया गया है कि मतलब जैसे जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स होंगे उनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। देन उसके बाद हमारे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन हमारे आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये बेसिकली 3 टाइप के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करता है, इंक्लूड करके बना गया होता है। सी, तो अगर हियरार्की की बात करें तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे टॉप पे हमारा सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर मींस द सुप्रीम हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए जो चीफ मिनिस्टर क्या होगा, हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा, और स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा, लीडर होगा। नेक्स्ट टायर पे हमारे होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जिनको बोला जाता है कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर। आप लोगों ने कभी देखा होगा यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे आप मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मीटिंग, ऑल दिस टर्म आप लोग को सुनने को मिला होगा। तो आज हम इसको सब एक एक टर्म को क्लियर करेंगे। तो देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, होल्ड की पोर्टफोलियो, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और अगर हम इन रेफरेंस यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्रीज हो गया, इस सबको कौन संभालता है, इनको हमारे कैबिनेट मिनिस्टर संभालते हैं। अगर यूनियन लेवल पे बात करें तो वहाँ पे मिनिस्ट्रीज आ जाता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज लाइक होम, फाइनेंस, इस सब के। और वहीं हम अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे क्या होता है, डिपार्टमेंट बोला जाता है। वहां पे देखिए मिनिस्ट्री हट के वहां पे डिपार्टमेंट्स हो जाता है, नाम सेम रहेगा। देखिए देखिए अगर यूनियन लेवल की बात करें तो वहां पे भी मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्रीज होगा, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे होगा होम डिपार्टमेंट, ऐसे लाइकवाइज डिपार्टमेंट के नाम से दिया जाता है। और आप लोग को ध्यान होगा कि जब हम यूनियन गवर्नमेंट पढ़ाए थे तो वहां पे हम मिनिस्ट्रीज की स्टेज को बताए थे, उसको कैटेगराइज मिनिस्ट्रीज होता है, देन हमारा डिपार्टमेंट होता है, लाइक वाइज ऐसे सब कुछ बताया था। तो बट अभी हमारा फोकस है स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट में हम बेसिकली देखेंगे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मतलब कि हाई यील्डेड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, संभालते हैं हमारे कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होंगे। सी लाइक जैसे आप कहोगे डिपार्टमेंट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो उनको देखिए जैसे होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। सी होल्ड की पोर्टफोलियोज, मेक्स कोर पॉलिसीज एंड अटेंड कैबिनेट मीटिंग। अब जो कैबिनेट की मीटिंग को भी अटेंड करेंगे। अब एक टर्म आता है कैबिनेट मीटिंग, क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक लार्जर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है। बट एक हमारा जो कैबिनेट क्या होता है, एक इनर कैबिनेट इसको बोल सकते हैं, इनर डिपार्टमेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ ही मिनिस्टर्स होते हैं और उनका एक बैठक होता है, वो किसी एजेंडा पे, किसी पॉलिसी मेकिंग पे बात करेंगे। उसमें सीएम होंगे और सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो होते हैं, इनके जो मीटिंग बैठती है इनकी, उसी को बोला जाता है कैबिनेट मीटिंग। क्योंकि सारे कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होंगे वो होंगे और सीएम होगा। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हमारा जो कैबिनेट क्या होगा, स्मॉलर बॉडी होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, लार्जर बॉडी होता है। इसमें 50 से 60 मिनिस्टर्स होंगे। वहीं कैबिनेट में क्या होंगे, 12 से 15 मिनिस्टर्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ओनली कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होंगे। और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस एजेंडा, इम्पोर्टेंट पॉलिसी, इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, यही कैबिनेट मीटिंग में ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हमारे आएंगे, सेकेंड लेवल पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एमओएस, इनको इन शॉर्ट आप लिख सकते हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो देखिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का काम होता है वो क्या होता है, देखिए पहले तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब बिना किसी सपोर्ट, इंडिपेंडेंट, किसी भी डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है। और वहीं हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है,
या तो किसी भी डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली चार्ज ले सकता है, या तो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेगा उसके डिपार्टमेंट में, डिसीजन मेकिंग को लेके, उसके एग्जीक्यूशन को लेके असिस्ट करेगा। सी कैन होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए डिपार्टमेंट और एक्ट अटैच्ड टू कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए, अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट भी चार्ज ले सकता है किसी भी डिपार्टमेंट का, या तो अटैच्ड होगा कैबिनेट मिनिस्टर के ऑफिस से, क्या होगा, अटैच होगा, उनको असिस्ट करेगा। नेक्स्ट लेवल पे हमारा जो सबसे बॉटम पे आता है, हमारा आता है डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर देखिए, किसी भी मिनिस्ट्री का, किसी भी डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं लेते। ये बेसिकली सारे जो अपर रैंक के मिनिस्टर हो उनके सपोर्ट के लिए होते हैं। सी डिप्टी मिनिस्टर्स असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डू नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज और अटेंड कैबिनेट मीटिंग। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे देखिए जो कैबिनेट मीटिंग होगी, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर अटेंड करते हैं और चीफ मिनिस्टर होगा। वहीं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ये जनरली अगर बात करें तो कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते जब तक कि उनको स्पेशल इनविटेशन दिया न जाए। अगर स्पेशल इनविटेशन दिया जाएगा तभी जाके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और कैबिनेट मिनिस्टर तो करेंगे ही करेंगे, और वहीं डिप्टी मिनिस्टर करेंगे ही नहीं करेंगे, मतलब इनका तो उपस्थिति नहीं रहेगा कैबिनेट मीटिंग में। तो बेसिकली क्या है, लेवल है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट रूल फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड साइज। अब बात करते हैं कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा, इसके साइज को लेके क्या पॉलिसीज है, क्या अथॉरिटीज है, इसके मतलब कि क्या लिखित में कुछ ऐसा रूल है कि उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बनता कैसे। स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखना पहले जरूरी है। देखिए, साइज समझने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज बेसिकली बात करें तो स्ट्रेंथ, मतलब कितने मिनिस्टर्स होंगे, उसको समझने से पहले स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझना है। बेसिकली आप लोग को सबको पता है स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, सब कुछ आप लोग को आइडिया है। फिर भी इन शॉर्ट हम यहाँ बता दें। देखिए, हमारा स्टेट इलेक्शन होता है, उसके बाद जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, और मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको सीएम अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर के द्वारा। और स्टेट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी हमारा गवर्नर अपॉइंट करता है, बट सीएम के एडवाइस के बाद, सीएम जिसको जिसको एडवाइस करेगा उसको मिनिस्टर बनाया जाएगा गवर्नर के द्वारा। तो बेसिकली क्या रहा हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारा सीएम का अपॉइंटमेंट हमने देखा, एंड फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का देखा। अब देखिए, जो ये सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे और चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट होगा, इस सबको मिला के हमारा क्या बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना। अब बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बेसिकली कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए, इसका साइज क्या होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है उसमें बेसिकली विधायक, आप लोग को पता होगा, विधायक बनते हैं, बट सारे विधायक मिनिस्टर्स नहीं बनते, कुछ लिमिटेड ही बनते हैं। तब देखते हैं जो मिनिस्टर बनते हैं बेसिकली उनको, सीएम बोल के हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। और उनका साइज की आप बात करें तो उनकी साइज के लिए हमारा एक 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लिए, बहुत बार पूछा गया है। आप लोग PYQs वगैरह गूगल पर सर्च कर लीजिए यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो 91st अमेंडमेंट बहुत बार पूछा गया है। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 क्या डील करता है, बेसिकली वो डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को लेके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज ये बताता है कि मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि टोटल हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ होता है उसका 15% से ज्यादा हमारे मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। और मिनिमम कितने होने चाहिए, 12, मिनिमम 12 होना चाहिए, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को लेके 12 हमारे होने चाहिए। इसका मतलब कि सीएम प्लस 11 मोर मिनिस्टर्स होने चाहिए मिनिमम।
और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। तो आप लोग को अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ पता होगा, उसका 15% कर दीजिए तो मैक्सिमम साइज वही होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यूपी गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे कितना है, 403। 403, तो इसका 15% आप निकाल दीजिए, तो जितना आएगा उतना मैक्सिमम होगा। और मिनिमम हमारे 12 होने चाहिए। आप लोग को एक डाउट नहीं होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है। सब तो एकदम बेसिक्स पॉलिटी के पार्ट है, तो इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी इन शॉर्ट तक हम बता देते हैं कि हमारा जो स्टेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मेशन बेसिकली आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, हमारा गवर्नर हुआ, फिर हमारा स्टेट असेंबली हुआ। स्टेट असेंबली, और देखिए हमारा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बाइकैमरल है, तो क्या होगा, दो हाउसेस होंगे, मतलब कि अपर हाउस लोअर हाउस। तो हमारा एक हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारा क्या है, वो लोअर हाउस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, हमारा अपर हाउस है। तो ये सब क्या है, बेसिक इस पॉलिटी के पार्ट है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। अगर इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए, एक वीडियो लेक्चर इस चीज पे भी हम बनाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए दिया गया द 6 मंथ रूल। 6 मंथ रूल मतलब आप लोग को मैं बताया था हंग असेंबली। हंग असेंबली मतलब कि जब कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं करता है, तो उस समय हमारे गवर्नर के पास क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो सीएम मतलब अपॉइंट कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, 6 मंथ रूल इसको भी बोलते हैं। सी ए नॉन लेजिस्लेटर कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बट मस्ट गेट इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 consecutive month। आर्टिकल 164 इसको डील करता है कि इसको मतलब कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेंबर की बात की गई है कि जो हमारे जो मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंटमेंट को लेके बात किया गया कि मान लीजिए जनरली तो जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के क्या मेंबर होंगे। अदरवाइज मेंबर नहीं है तो उनको या तो एमएलए या तो एमएलसी 6 महीने में बनना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज जो उनको क्या होगा, अपना मिनिस्टरशिप क्या होगा, सीज करना पड़ेगा। तो इसको 6 मंथ रूल बोला जाता है। लाइक हंग असेंबली में क्या था, उनको भी 6 मंथ में अपना मेजोरिटी क्या प्रूव करना पड़ता था। सी देखिए, जो मेंबर मेंबर के लिए 6 मंथ है, और हमारे वही हंग असेंबली की बात होगी तो उसको जनरली 1 मंथ का टाइम दिया जाता है फ्लोर टेस्ट के लिए। तो सेम वे है, हंग असेंबली के टाइप में इसको 6 मंथ रूल बोला जाता है। अगर 6 मंथ किसके लिए, अगर हम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात को लेके कहा गया है। और वहीं अगर पूरी गवर्नमेंट की बात की जाए, सीएम के अपॉइंटमेंट जिसको हम बात करते हैं कि गवर्नर के सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी की बात करें, तो उसमें भी क्या होता है कि 1 मंथ का टाइम देता है फ्लोर टेस्ट के लिए गवर्नर। अब देखेंगे डिस्ट्रिक्ट यूजिंग द कैबिनेट फ्रॉम द काउंसिल। अब देखिए, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम क्या करेंगे, डिस्टिंग यूज करेंगे। इन शॉर्ट मैंने पहले भी बता दिया था, बट अब फिर से देख लीजिए यहाँ पे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है। सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हमारा लार्जर बॉडी है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूड करेगा तीनों टाइप के मिनिस्टर को, मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हो जाएंगे इसमें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो जाएंगे, एंड डिप्टी मिनिस्टर भी हो जाएंगे। बट कैबिनेट में क्या होंगे, ओनली कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होंगे, तो इसलिए क्या है, स्मॉलर बॉडी होगा। देख लीजिए, अगर इमेज से भी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सी ये लार्जर बॉडी अप्रॉक्स 60 to 70 मिनिस्टर्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों टाइप के मिनिस्टर को इंक्लूड करेगा। वहीं हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट क्या है, स्मॉलर कोर ग्रुप, अप्रॉक्स 15 to 20 सीनियर मिनिस्टर्स मीन कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होंगे। सी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 163 एंड 164 डील। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 63 क्या डील करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए।
यही यहाँ पे बताया गया है। और कैबिनेट, वही कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट क्या है, वर्ड इंसर्टेड लेटर वाया द 44th अमेंडमेंट एक्ट। अगर देखिए इनिशियली हम बात करें तो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे आर्टिकल 163 एंड 164 में मेंशन है। बट कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट जो वर्ड सबसे फर्स्ट इंसर्ट हुआ था वो हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट में। अब बात आती है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या है। बेसिकली 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में पास हुआ था, जो कि ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी के बाद ही हुआ था। तो इसमें कुछ इसके प्रोविजंस है, जैसे कि इमरजेंसी चेक्स के बारे में, राइट प्रोटेक्शन हुआ था, प्रॉपर्टी राइट है, प्रेसिडेंशियल पावर्स है, सब बहुत कुछ है। तो इसको अलग से हम सारे जो अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में अलग से सेशंस लाएंगे। तो बट अभी इतना पता रखिए कि जो कैबिनेट वर्ड इंसर्ट हुआ था फर्स्ट, वो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इंसर्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या, इंक्लूड ऑल 3 टीयर्स, दैट इज कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी, मतलब वही जो 3 रैंक के हमने बताए थे मिनिस्टर, उनको इंक्लूड करेगा। वही हमारा कैबिनेट में क्या होगा, इंक्लूड्स ओनली कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेयरली मीट्स एज अ कंप्लीट यूनिफाइड बॉडी। अब देखिए कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेयरली कोई मीटिंग होता है कि उसमें सारे मिनिस्टर्स क्या हो मीट करे। बट वही कैबिनेट की हम बात करें तो कैबिनेट मीटिंग क्या होती है, फ्रिक्वेंटली होती रहती है। हाई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, हाई डिमांड वाले जो टास्क होते हैं, एग्जीक्यूशन होते हैं, सब कुछ का डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट मीटिंग में। सी मीट फ्रिक्वेंटली टू मेक ऑल बाइंडिंग पॉलिसी डिसीजंस। सो इन शॉर्ट, इन सिंपल में कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोग ने देखा है। आई होप आपको अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंसेस क्या है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। नेक्स्ट देखते हैं 4 पिलर्स ऑफ मिनिस्ट्रियल पावर्स। अब मिनिस्ट्रियल पावर मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शंस है। तो बेसिकली इसको यहाँ पे 4 पिलर्स में डिफाइन किया गया है। तो देखिए जो हम फर्स्ट पिलर की बात करें, मतलब फर्स्ट फंक्शन बात करें, तो हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करता है। तो इसमें क्या आता है, ओवरसी स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको देखेगा सब कुछ। इंप्लीमेंट पॉलिसीज कोई भी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा, बनाएगा हमारा कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड कोऑर्डिनेट इंटर डिपार्टमेंटल गवर्नेंस। मीन्स अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही काम है कि इंटर डिपार्टमेंट को क्या करे, सारे गवर्नेंस को कोऑर्डिनेट भी करे। अब हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उनके बीच क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा, जो पॉलिसीज वगैरह बनाएगा, स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करेगा। तो उसको हम फर्स्ट पिलर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पिलर किस नाम से आएगा, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। बेसिकली ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पावर्स एंड फंक्शन की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पावर एंड फंक्शन हमारा क्या है, लेजिस्लेटिव वर्क। अगर देखें तो लेजिस्लेटिव वर्क में क्या है, ड्राफ्ट गवर्नमेंट्स बिल। अब हमारा गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के बिल्स वगैरह होते हैं उसको ड्राफ्ट करेंगे। एडवाइज द गवर्नर ऑन समनिंग और डिसॉल्विंग द असेंबली एंड पोजेस ऑर्डिनेंस। अब देखिए हमारे जो असेंबली है, स्टेट असेंबली है, उसके समन मीटिंग वगैरह के बैठक के लिए और उसको डिसॉल्व करने के लिए गवर्नर को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। और जो ऑर्डिनेंस वगैरह के रिगार्डिंग क्या होगा, बिल पास करेंगे। थर्ड पिलर बात करें तो हमारा है फाइनेंशियल टास्क। तो फाइनेंशियल टास्क में क्या करेगा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फार्मुलेट द स्टेट बजट लाइक यूनियन बजट के तहत। हमारा स्टेट जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो क्या करेगा, स्टेट बजट को फॉर्मुलेट करेगा, मैनेजेस रिसोर्सेस एलोकेशन एंड इंट्रोड्यूस मनी बिल। अब देखिए जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में सारे डिपार्टमेंट है, उनको क्या करेगा, रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब कि रिसोर्स का एलोकेशन करेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट को, बजट बनाएगा, पैसे फंड अलॉट करेगा डिफरेंट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है।
और हमारा जो मनी बिल होता है उसको भी इंट्रोड्यूस करेगा। लास्ट पीरियड की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो रोल हमारा है पॉलिसी मेकिंग। सी सर्व एज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी एंड द प्राइमरी क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर द स्टेट। अब जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या है, हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो हमारे स्टेट लेवल पे जो भी डिजास्टर आता है उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट का भी काम हमारा करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सी द डुअल प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हमें पता है जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एक तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेट लेजिस्लेचर को, और क्या होगा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल भी होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल। सी अगर हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल 164 क्लॉज 2 में डील करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। मतलब कि देखिए कोई भी टास्क है उस टास्क को लेके हमारे सारे मिनिस्टर क्या होंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। जस्ट इमेज देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, कंसर्न इमेज है। सी मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे स्विम एंड सिंग टुगेदर। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे बोला गया स्विम एंड सिंग टुगेदर, मतलब कि वो साथ में तैरेंगे और साथ में डूबेंगे, इसको क्या बोला गया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे। इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। अब बात यहाँ पे देखिए आप लोग को, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक टर्म आया है तो इसको बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ का क्या है, बेसिकली टूल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का क्या है, टूल है। बेसिकली किसके द्वारा यूज किया जाता है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा यूज किया जाता है। बेसिकली इसमें टेस्ट किया जाता है कि जो हमारा रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको करंट में भी क्या मेजोरिटी है कि नहीं है लेजिस्लेचर में, क्या उसके सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसको बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है। इसके तहत क्या होगा, वो अपना टेस्ट देगा कि उसके जो मेजॉरिटी है वो मेंटेन है कि नहीं है। सी ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ए पार्लियामेंट्री टूल used by the opposition to test whether the ruling government still commands the majority support of the legislature। तो यहाँ पे यही बात किया गया कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो क्या होगा, इंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसको रिजाइन देना पड़ेगा। और वहीं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर। अब देखिए कोई भी मिनिस्टर क्या होगा, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो अपने ऑफिस को होल्ड करेगा गवर्नर के प्लीजर जब तक रहेगा तभी तक। एंड द चीफ मिनिस्टर कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन एट एनी टाइम। अब देखिए जो हमारा सीएम है वो किसी भी मिनिस्टर को क्या बोला, हटा सकता है, मतलब उनको बोलेगा कि आप रिजाइन दे दो किसी भी टाइम पे। एंड द सीएम कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस अ स्पेसिफिक मिनिस्टर टू मेंटेन कैबिनेट यूनिटी। और गवर्नर क्या होगा, जो हमारे सीएम होंगे या तो डायरेक्टली उनको कहेंगे कि रिजाइन कर दो, या तो गवर्नर को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे कि आप रिस्पेक्टिव XY मिनिस्टर को आप डिसमिस कर दीजिए। अब ये किस लिए होता है, इसका बहुत सारा रीजंस है, जैसे कि उनके कैबिनेट की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए उनको लगता है कोई भी हमारा मिनिस्टर अपोजिशन से मिल रहा है, या तो कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है, तो इस तरह से उनको क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। तो ये क्या है, हमारा ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। नाउ सी फंक्शनल रिलेशनशिप इन गवर्नेंस। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फंक्शनल रिलेशनशिप गवर्नेंस प्रोसेस में देखते हैं। गवर्नेंस प्रोसेस में सी चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ ब्यूरोक्रेसी। विथ ब्यूरोक्रेसी क्या रिलेशनशिप है, विद द गवर्नर क्या रिलेशनशिप है, विद द लेजिस्लेचर क्या रिलेशनशिप है, किसका, चीफ मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स मतलब होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनके रिलेशन में हमारा मुख्यमंत्री का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम है उसको देखते हैं।
अब देखिए हम ब्यूरोक्रेसी मतलब हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के रिफरेंस में हम फंक्शनल रिलेशनशिप देखते हैं चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो हम ब्यूरोक्रेट्स के संदर्भ में अगर कंसर्न में कहीं बात करें तो हमारा सेक्रेटरिएट टर्म आता है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, जिसका फंक्शन होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट डिसीजंस इंश्योरिंग सिविल सर्वेंट इंप्लीमेंट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव। तो बेसिकली हमारा जो सेक्रेटरिएट होता है, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा बनाया जाता है, पॉलिसीज वगैरह रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी स्कीम्स लाते हैं, उसको सेक्रेटरिएट क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। और जो पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, पॉलिटिकल ऑफिशियल के द्वारा जो भी पॉलिसीज रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, उसको इंश्योर करेगा कि इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा क्या है, इनका रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन देखते हैं ब्यूरोक्रेसी से किस टाइप में है। वहीं गवर्नर के साथ देखते हैं रिलेशनशिप। तो गवर्नर के साथ रिलेशन होता है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो क्या करेगा, गवर्नर को असिस्ट करेगा, एडवाइस करेगा। सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइजेस द गवर्नर ट्रांसलेटिंग नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इनटू रियल एग्जीक्यूटिव एक्शंस। मतलब कि जो गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, बेसिकली उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी एड एंड असिस्टेंट की जरूरत होती है, उसको हमारे बेसिकली ये सेंटर जो लोग हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड कराते हैं। वही बात करते हैं लेजिस्लेचर के संदर्भ में। तो लेजिस्लेचर के संदर्भ में देखिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफेंड पॉलिसीज, आंसर्स क्वेश्चन ड्यूरिंग सेशंस एंड रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस मेजोरिटी सपोर्ट टू सर्वाइव। अब देखिए जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते हैं, उसको क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। जो भी मीटिंग होती है स्टेट लेजिस्लेचर का, और अपनी मेजोरिटी को क्या है, बचाए रखते हैं, ताकि उनका असेंबली बने रहे, डिजॉल्व ना हो। तो ये सब बेसिकली क्या है, फंक्शनल रिलेशन है विथ डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स। नाउ सी लाइफ साइकिल ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन। अब देखिए गवर्नमेंट ऑपरेशन का लाइफ साइकिल की हम बात करें तो क्या होता है, डिपार्टमेंटल प्रपोजल, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट क्या होती है, अपने डिपार्टमेंट से कंसर्न में कोई भी प्रपोजल देती है। उस प्रपोजल पे देखिए क्या होता है, कैबिनेट जो डिस्कशन होता है, कैबिनेट मीटिंग होती है, और बाइंडिंग कैबिनेट डिसीजन। और वो कैबिनेट क्या होती है, डिसीजन बेसिकली जो प्रपोजल डिपार्टमेंट देता है उस पर डिसीजन लाती है, और गवर्नर उस पर क्या देता है, एसेंट देता है। फिर जाके हमारा क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली एक क्या है, अब लाइफ साइकिल है गवर्नमेंट ऑपरेशन की, लाइफ साइकिल है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑपरेशन कैसे बेसिकली किया जाता है। अब देखिए कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसीज, कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसीज, रूल रेगुलेशन बनाना हो तो उसको कैसे बनाया जाता है, इसी को बेसिकली गवर्नमेंट ऑपरेशन बोला जाता है। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिसी बनेगा तो किसी न किसी स्पेसिफिक कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। जैसे कि एजुकेशन से बन रहा है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज या स्कीम्स लाए जा रहे तो हेल्थ डिपार्टमेंट से होगा। तो बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रपोजल बोला गया है उसको। इसको वो बेसिकली क्या होगा, इशूज होगा। कोई भी डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट से, अपने एरिया से रिलेटेड इशूज को क्या करेगा, रेज करेगा, प्रपोजल देगा किसको, कैबिनेट को। कैबिनेट क्या करेगा, उस पर डिस्कशन करेगा, फिर उसका क्या होगा, एक डिसीजन लाएगा। उस डिसीजन पे बेसिकली गवर्नमेंट अपना एसेंट दे देगा, और उस एसेंट के बाद क्या होगा, वो बिल पॉलिसी बन जाता है। उस पॉलिसी को हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सेक्रेटरिएट होंगे, उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ सी ट्रिगर्स फॉर रिमूवल। अब देखिए रिमूवल को लेके क्या क्या बातें यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर लॉस ऑफ मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी लॉस कर दी जाती है, तो क्या होंगी, फॉलिंग अ फ्लोर टेस्ट इन द असेंबली। या तो उनको फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, या तो उनका डिजॉल्व हो जाएगी असेंबली। या तो सीएम रेजिग्नेशन दे दे, या तो सीएम क्या हो, रिजाइन दे दे, तो भी हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा। या तो उनका डेथ हो जाए, या तो किसी भी तरह से सीएम का पोस्ट वेकेंट हो जाए। सी सीएम रेजिग्नेशन, द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली कोलैप्स द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड थर्ड वन इज अ डिसोल्यूशन, द गवर्नर डिसॉल्व द असेंबली ऑब्टेन ऑफ द सीएम एडवाइस।
मतलब कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है सीएम के एडवाइस पे। नाउ सी स्पेशल मैंडेट फॉर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स। अब देखिए कहीं कहीं क्या होते हैं कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में एंड ओडिशा में। सी आर्टिकल 164 क्लॉज 1 explicitly mandates a dedicated tribal welfare minister in 4 specific states to protect vulnerable populations। एंड एग्जाम फैक्ट देखिए आप इसमें क्या है, बेसिकली स्टार मार्क कर लीजिए, स्टिकी नोट कर लीजिए आप लोग। बिहार वाज रिमूव फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बाय द 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006 एज इट नो लॉन्गर पोजेस शेड्यूल्ड एरिया। अब देखिए बेसिकली क्या है, 94th अमेंडमेंट के बाद बिहार को इस प्रोविजन से हटा गया, नहीं तो बेसिकली इससे पहले बिहार भी इसमें था, बिहार में भी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते थे। बट 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006 के तहत बिहार को इसको हटा दिया गया है, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया से उसको हट गया है। तो बेसिकली देखिए क्या है, यही जो 94th है ये सब, और जैसे 91st अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का साइज को लेके, तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा हमेशा। ये सब मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि आ सकते हैं। नाउ सी सम लैंडमार्क जुडिशियल प्रेसिडेंट्स देखते हैं, कुछ ऐसे सुनवाई केसेस देखते हैं। सी देख शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का एक केस है। इसमें क्या हुआ था देखिए, रूल दैट गवर्नर मस्ट एक्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम एक्सेप्ट इन रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। देखिए बेसिकली यहाँ पे गवर्नर के काम को लेके बताया गया कि गवर्नर बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करे, एक्सेप्ट जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी है उसको छोड़ के। वहीं एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस हुआ था, उसमें देखिए क्या टाइप रिकमेंडेशन आए थे, स्टेबलाइज दैट द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नॉट बाय द गवर्नर सब्जेक्टिव असेंट। अब देखिए एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट में क्या हुआ था कि जो हमारा फ्लोर टेस्ट देना होता था, बेसिकली क्या होगा उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनको फ्लोर टेस्ट देना होता था मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद। वहीं नबम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 का केस है। सी अफर्म दैट द गवर्नर्स डिस्क्रिशन इज लिमिटेड, द गवर्नर कैन नॉट समन द हाउस अर्ली विदाउट कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ मॉडर्न चैलेंजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रेफरेंस में कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ कमिटीज अपने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं उसको देखते हैं। सी कुछ जैसे सिस्टमेटिक चैलेंज है लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कोलेशन प्रेशर्स, जैसे कि कोलेशन प्रेशर्स मतलब कि कुछ कुछ क्या होता है, मिनिस्टर्स किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, रिजाइन दे देते हैं, सब क्या है कुछ चैलेंजेस होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लूप होल्स थ्रू टॉपल गवर्नमेंट एंड हिस्टोरिकली ओवरसाइज मिनिस्टरीज कर्व्ड बाय द 19th अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या है हमारे कुछ सिस्टमेटिक चैलेंजेस हैं। वहीं कमीशन ऑन रिकमेंडेशन की बात करें तो सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, सी emphasized non-political appointment and mandatory floor test to determine council of minister majority। एंड पुंची कमीशन ने देखे क्या किया था, रिकमेंड मच क्लियरर कोडिफाइड गाइडलाइंस टू लिमिट अ गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी एक्शंस अगेंस्ट एन इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सब क्या है हमारे बेसिकली कमीशन है, उनके रिकमेंडेशन है, किससे रिलेटेड है। नाउ पीवाईक्यू रैपिड रिवीजन फैक्ट्स यहाँ पे मैंने लाया, तो देखिए इसमें क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइज लिमिट स्ट्रिक्टली 15% ऑफ द असेंबली वाया द 91st अमेंडमेंट एक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपको इस सारा जो अभी आपने पीपीटी देखा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उनको यहाँ पे मैंने
ड्रॉ कर दिया। जैसे 19 फर्स्ट अमेंडमेंट है वो बेसिकली साइज को लेके बताया गया है। एंड मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली and the oath of the office and secretary administered exclusively by the governors, and a non-member can serve as a minister for a maximum of 6 months before requiring elections। देखिए इसको 6 मंथ रूल बोला गया है। in the salaries and allowances of all ministers डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमाइंड किया जाएगा। वहीं यूनियन गवर्नमेंट के हो तो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। नाउ स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट मैप देखते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव का अगर मैप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार है। तो देखिए ये स्लाइड आपको अगर इस डायग्राम अगर आपको रिमेम्बर है तो आप सारा स्टेट एग्जीक्यूटिव को एक डायग्राम्स के तहत आप समझा सकते हैं। देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका क्या है पावर्स की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है रियल एग्जीक्यूटिव है, पॉलिसी बनाते हैं, बजट प्रिपरेशन करते हैं। वहीं आर्टिकल से रिलेटेड देखते हैं तो 163 के तहत हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, उनके जो मेंबर उनका अपॉइंटमेंट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड 166 जो हमारी स्टेट बिजनेस है, 167 हमारे ड्यूटीज है सीएम के मिनिस्टर्स के। तो ये सब क्या है आर्टिकल्स हैं। एंड वही हिरार्की की बात करें स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, हिरार्की की बात करें तो सबसे जो टॉप पे होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, देन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, देन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या है, एक पॉलिटिकल मैटर के तहत कहीं कहीं स्टेट में अपॉइंट किए जाते हैं। तो बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे देखिए क्या है डिप्टी मिनिस्टर है, बट कहीं कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो आता है। तो ये क्या है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बनाया जाता है, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। अगर किसी को जानना है तो कमेंट सेक्शन में करें तो उसको हम स्पेसिफिकली डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में बता देंगे। वहीं साइज लिमिट की बात करें तो 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज डिफाइन किया गया कि मैक्सिमम 15% होना चाहिए, जो कि हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्ट्रेंथ होती है उसका 15%, और मिनिमम क्या होने चाहिए 12 होने चाहिए। 12 में हमारे चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे। सो दिस इज द ऑल अबाउट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप आप लोगों को ये पीपीटी और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। आपके जो कैंडिडेट यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं या तो यूपीएससी ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनके लिए आई होप यूजफुल रहा होगा। और इसमें सारे जो टर्म्स हैं और जो पीपीटी के बनावटी है उसका अट्रैक्टिवनेस है आप लोग को पसंद आया होगा। सो रिक्वेस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और ऐसे अच्छे ऐसे मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े अच्छे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू।